सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि विजय माल्या देश में नहीं है। इस बीच सीबीआई की जांच में विजय माल्या के लोन कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई को शक है कि आईडीबीआई से 950 करोड़ का लोन पास करवाने के लिए बैंक के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई के दस्तावेज की कॉपी मौजूद है, जिससे इस बात का खुलासा हुआ। क्या माल्या ने लोन पाने के लिए बैंक अधिकारियों को घूस दी थी? सीबीआई की जांच में हुआ है एक बड़ा खुलासा। सीबीआई के ये वो दस्तावेज हैं जिनसे विजय माल्या के लोन कांड में एक और काले सच का खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद ये दस्तावेज आईडीबीआई बैंक से माल्या को मिले लोन की जांच से जुड़े हैं। शक है कि माल्या ने आईडीबीआई बैंक से भारी भरकम लोन पास करवाने के लिए बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी थी। सीबीआई के इन दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जांच के दौरान लगभग 16 करोड़ रुपए की रकम का पता नहीं चल सका है कि ये रकम कहां भेजी गई या कहां खर्च की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों को शक है कि ये पैसा बैंक अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर प्रयोग किया गया हो सकता है। सीबीआई ने इस मामले में आईडीबीआई बैंक के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की है और कुछ और बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सीबीआई के इस दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि अक्टूबर 2009 में जब माल्या की 950 करोड़ रुपए के लोन की फाइल आईडीबीआई बैंक में अटकी हुई थी, तब माल्या के मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन ने बैंक के कार्यकारी निदेशक बीके बत्रा को विजय माल्या और बैंक के सीएमडी योगेश अग्रवाल के बीच 6 अक्टूबर 2009 को हुई बातचीत का हवाला दिया और इसके बाद 150 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन तुरंत पास कर दिया गया। दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि माल्या की कंपनी की खराब हालत के बावजूद लोन पास किया गया। आईडीबीआई बैंक के बड़े अधिकारियों के अलावा सीबीआई इस मामले में एक्सिस बैंक के भी कुछ अधिकारियों से पूछताछ करने जा रही है। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला है कि लोन की रकम का एक बड़ा हिस्सा एक्सिस बैंक के जरिए विदेशों में भेजा गया था। इनमें से किंगफिशर के लंदन स्थित खाते में लगभग 4.25 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कल प्रयोग आदि की खरीद के नाम पर भी पैसा विदेशों में भेजा गया था। सीबीआई इस मामले में एक बार विजय माल्या और उनके मुख्य वित्त अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही सीबीआई लंदन में भेजे गए पैसों की जानकारी के लिए कानूनी अनुरोध पत्र यानी लेटरोगेटरी भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे ये पता चल सके कि लंदन भेजे गए पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर चुका है और जल्द ही इस मामले में विजय माल्या को भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी हो सकता है। जो पूरा आंकड़ा है विजय माल्या पर देश के 17 बैंकों का करीब 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज है। 7,800 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर 17 बैंकों का। बैंकों ने उनकी गिरफ्तारी, विदेश जाने पर रोक से लेकर पासपोर्ट जब्त करने तक की मांग कोर्ट से की है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि विजय माल्या पर किस बैंक का कितना बकाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1600 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक 800 करोड़, आईडीबीआई 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 410 करोड़, यूको बैंक 320 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक 310 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 140 करोड़, फेडरल बैंक 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक 60 करोड़, एक्सिस बैंक 50 करोड़। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से 7,800 करोड़ रुपए बकाया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि हजारों करोड़ के कर्ज वाले विजय माल्या के पास भारत में संपत्ति कितनी है। करीब 7,000 करोड़ की कीमत वाली यूनाइटेड ब्रूवरीज में विजय माल्या के पास 33% की हिस्सेदारी है। इसी तरह 140 करोड़ की, हालांकि ये सब वो गिरवी रख चुके हैं कई इसमें से। इसी तरह 140 करोड़ की मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की 22% माल्या के पास हैं। यूबी होल्डिंग्स नाम की कंपनी में 52% शेयर विजय माल्या के हैं। लेकिन इन सब में किस तरह से वो गिरवी भी रख चुके हैं, वो एक अलग कहानी है।